वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 6 अक्टूबर 2025 है। दिन है मंडे का। शाम हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है, मार्केट खुलेगा कल। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस कंपनी के बारे में। अभी ही एक रिपोर्ट आई है, CNBC टीवी 9 की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक संशोधन किया है मिसाइल और गोला बारूद के मामले में। अभी तक जो मिसाइल और गोला बारूद सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां ही बनाती थी, अब संशोधन कर दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी मिसाइल और गोला बारूद बनाना स्टार्ट कर सकती हैं, और ना केवल वो बनाएंगी, इसको बेच भी सकती हैं। इसी से रिलेटेड एक कंपनी है जिसने इस रिपोर्ट आने के बाद आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 6.12% का। इस कंपनी का नाम है प्रीमियम एक्सप्लोजिव। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी लीडिंग इंटरप्राइज है इन द इंडियन एक्सप्लोजिव डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में, और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस रहा 642 रुपीज 65 पैसे, और आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6.12% के रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन बात की जाए एक साल की, 2024 की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने यहाँ भी बताया कि गिरते हुए मार्केट के बीच में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर सकती। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में 29.58% का था। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 480 रुपीज 50 पैसे। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने एक साल में तो अच्छा रिटर्न दिया ही, 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 2586% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था, यदि आप जाते और आपको मिलता, तो वो था 23 रुपये 31 पैसे का, जो आज के दिन 5 साल बाद बढ़कर हो चुका है 642 रुपीज 65 पैसे। जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में कभी भी निराश नहीं करती। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 668 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 309 रुपीज 15 पैसे। और लेटेस्ट न्यूज़ यही है, कह सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट यही है। जो डिफेंस रिलेटेड कंपनियां हैं उनके लिए अभी रिपोर्ट आई है, जहां पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने मिसाइल और गोला बारूद प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी कह सकते हैं कि फ्री हैंड दे दिया है। वो भी अब गोला बारूद और मिसाइल बना सकती हैं और साथ ही साथ उनको बेच भी सकती हैं। अभी तक ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी 105, 130 और 150 की जो गोला बारूद को बना सकती हैं और उनका एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो ऐसी कंपनियां हैं जो मिसाइल्स और गोला बारूद बनाती हैं उनके शेयर में आज के दिन एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 50 पैसे का। तो कह सकते हैं मामूली सा डिविडेंड था, लेकिन फिर भी डिविडेंड तो दिया। और जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,247 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, और जो मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ के बीच में। साफ है कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 13.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 43.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। बात की जाए डेट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.17 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर, यानी कि
प्रीमियम एक्सप्लोसिव पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.67%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है, 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो बस एक ही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 6.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.02%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 148 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 420 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट जून क्वार्टर में रहा 15.36 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 28.73 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2025 में इस कंपनी के नेटवर्थ बढ़कर हो गया 247 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी के जो नेटवर्थ था वो था 221 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.29% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं इस कंपनी के जो ओनर्स हैं यानी कि प्रमोटर, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.33% का। जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.47% का। तो कह सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, फाइनेंशियल भी ठीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। और आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6.12% के निकाल कर दिया, क्योंकि जो मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री, उसने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, डिफेंस से कंपनियों को मिसाइल और गोला बारूद बनाने की एक तरह से इजाजत दे दी है। ना केवल वो बना सकती हैं, वो इनका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज के दिन जो मिसाइल्स और गोला बारूद बनाती हैं कंपनियां, उनके शेयर्स में एक अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिला। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।